हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को। मेरा नाम है खेमेंद्र और मैं आपको वेलकम करता हूँ यहाँ पे आपके फेवरेट चैनल पे जिसका नाम है क्रिएट्रिक्स। ओके। मेरे सारे दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे पढ़ रहे थे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ यूपीपीएससी, एई, एनएलसी, एसएससी, जेई एंड अदर पीएसयू या फिर स्टेट पीएसयू एग्जामिनेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, जो कि आपको एक जॉब प्रोवाइड करके दे सकते हैं। हमारा मोटिव आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। मेरा मोटिव सिंपल है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमसे जो पढ़ रहे हैं या हमारे पास पढ़ रहे हैं या हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, उनकी जॉब लगना हमारा मेन मोटिव है। ठीक है। इट डजेंट मैटर कौन सी जॉब लगी है, बट द जॉब पहली जॉब लगना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। Okay, so this is what we are trying to do here, and we are trying a special course. We are broughting a special course for you, जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे विथ मल्टीपल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। जैसे कि आज मैं क्या कराने वाला हूँ आपको तो पता ही होगा, थंबनेल देख लिया होगा आपने। आज मैं कराने वाला हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देयर आर 30 मोर क्वेश्चंस लाइक द प्रीवियस डे, जो मैंने कल सीरीज ली थी क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। उम्मीद है कि आप सब लोग को बहुत पसंद आई होगी। उसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। I and this time you will going to love this question, and similarly like the previous days मैंने आपको टाइम दिया था कुछ करने के लिए, उसी तरीके से आज भी वापस से वही होने वाला है। आई एम रिपीटिंग दैट थिंग विद द न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन, एंड बिलीव मी दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को लाने में और इनको इकट्ठा करने में काफी ज्यादा क्वेश्चंस का टाइम लगता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है, एंड डेफिनेटली दिस क्वेश्चन विल इम्प्रूव योर नॉलेज डेफिनेटली। ओके, सो स्लोली वी विल मूव अहेड। एंड जब तक मैं मेरे सारे दोस्तों को बोल देता हूँ कि जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों पे, अपने ग्रुप्स पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, अपने कलीग्स के साथ। अब इस वीडियो को शेयर करना ही करना है। इस वीडियो को शेयर करना ही करना है। किस किस के साथ करना है? अपने ग्रुप पे कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कीजिए, अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कीजिए। तो अपने इस ग्रुप को, इस जो आपका लिंक, वीडियो लिंक है, इसको आपको शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा पाए। ठीक है गाइस, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू। ओके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए। मैं आपको बताया था कुछ कुछ हमारी टीम के बारे में। We have the one of the finest team in electrical domain you can have. Okay, one of the finest team in electrical domain. The first thing I want to mention with my team, that my team is full of gems. Gems मतलब हीरे हैं हमारी टीम में सारे के सारे। This is the first important thing, और अगर आप इन हीरो से पढ़ लेंगे तो definitely you are going to get success. Okay, so this is the first thing. Our team is headed by Ankit sir. Ankit sir is the head of our team, and you know very well who is he. There is no need of introduction to him. Vishal sir will be taking the communication portion. Kamesh sir is the god of EDC and analog electronics. Ajay sir will be taking electrical machines for you, and he is also a single digit ranker in IES examination. Sankar sir will be taking microprocessor and electric circuits to you. And Pramit sir, he is also in GATE, he is single digit ranker, and Rahul sir and me will be providing the special courses to you for getting your job. Okay, so for job purpose, me and Rahul sir will be taking classes for you. Okay, like SSC JEN examination, UPPCL examination, in examination के लिए particularly we will be teaching you. So जब तक मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, I really hope कि you are sharing this video with your friends. First of all, please share this video so that the other student can also be benefited by it. Okay, because in runtime I will give 30 seconds. So the most important thing is that you see this video live. लाइव फिर आप वो सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है गाइस, लाइव ही वो सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, देन इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू। ओके, तो आपको ये फिक्स हो जाएगा ना, आपको वीडियो रोकने की जरूरत है, आप लाइव ही 30 सेकंड्स में वो क्वेश्चंस करेंगे। सो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर योर नॉलेज। ओके गाइस, so I suggest you to share this video with your groups so that the other student can also join. Okay, so I am moving ahead. This is all about me. My name is Khemendra, you know very well. If you, this is my name. My name is Khemendra. I'm tech in power electronics and drives, and I have around 2 years of teaching experience in GATE and ESC domain, and 1 year of job experience in central government department. These are the subject which I take, but here I am teaching you the basic analog electron, the basics of analog electronics for cracking the
examination, and my study is completely based on the examination point of view. मैं जिस भी तरीके से पढ़ाता हूँ, मेरी जो पढ़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स को फोकस करके ही लाई जाती है। जो भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये अलग अलग जगह एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। कोई क्वेश्चन CIL में आया है, कोई क्वेश्चन HAL में आया है, कोई इसरो ने पूछा है, कोई बार्फ ने पूछा है, तो अलग अलग जगह से कहीं कोई SSC JEE में आया है, कोई UPPSC में आया है, कोई IES में आया है। तो नंबर ऑफ जगह से मैं ये सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, एंड आई होप यू आर गोइंग टू लव दीज क्वेश्चंस एंड लव माय कॉन्सेप्ट्स। ओके, next thing, very important thing, whether you want to take the subscription in Unacademy Plus and want to learn from us, then you can do it by subscribing the Unacademy Plus platform। उसके लिए अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा वहां पे डिस्काउंट मेरा कोड यूज करने से, that is the code is KHEMLive। KHEMLive is my code. If you use my code, you will get 10% discount on each and every subscription of Unacademy Plus. Okay, you will get 10% discount on each and every subscription of Unacademy Plus with my code KHEMLive. Okay, I hope you are sharing this video with your friends. I have taken your time and I will just discuss about for few minutes. I will discuss about the Unacademy Plus thing and then we'll move forward for the question. I am waiting for you. I am waiting more people to join. And please, if you are joining, then please click the like button and आप अपनी attendance लगा दीजिए वहाँ पे, अपनी attendance को register कर दीजिए वहाँ पे by clicking the like button. And if you are first time you are coming in this channel, then definitely click the subscribe button and click the bell icon। उससे आपको अगर फॉरवर्ड आगे फ्यूचर में कोई भी अगर हम वीडियोस डालेंगे तो आपको पता चल जाया करेगा, ठीक है। These are the best things about the Unacademy Plus subscription. You will get the daily live classes. You will get the daily live classes from the India's best educator. This is the first and foremost thing that India's best educator are teaching you. Okay, so and this is very affordable also. You can see, I will tell you about in the end of the video that what is the rate then. So the content will be strictly based on the GATE and ESE guidance under the best teachers of India, गाइडेंस अंडर द बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन से टीचर है यहाँ पे, ठीक है। वी विल बी प्रोवाइडिंग क्रैश कोर्स लाइक व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग राइट नाउ, अ क्रैश कोर्स फॉर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। वी विल बी प्रोवाइडिंग अ क्रैश कोर्स एंड गिव बूस्ट टू योर स्कोर। ओके, cover entire GATE and ESE syllabus as much as before the examination. Definitely we will going to cover it. And the most important thing is some students are saying that we are from other regions, so we needed to know this subject in English, we needed to know this subject in Hindi. So in both the language subject will be covered. In both the language subject will be covered, so language is not the barrier here. Okay, so no doubt will be remain unsolved. So these are the things which are there for you in the Unacademy Plus platform. If you like it, you should definitely subscribe it by using my code KHEMLive। KHEMLive से मिलेगा 10% का डिस्काउंट। This is the course which I am running right now. I am targeting to complete over 200 plus question in this course. This is the course which I am running right now. अभी हमारा टाइम डोमेन हो चुका है, आज टाइम डोमेन आज हो चुका है। So tomorrow we will be taking, I think the doubt, आज टाइम डोमेन हो गया है, yes. So okay, so tomorrow कल से फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग, स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें होने वाली है। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन क्रैकिंग द एग्जामिनेशन लाइक यूपीपीसी NLC, तो you should definitely join it, and in next month also we will bring some more surprise for you, so do not worry about it. Okay, so I hope you are now settled. I hope you have shared this video with your friends, and now I am starting this session with the first question of my first question is coming on your way. Be attentive, buckle up your seat belts, and ride शुरू होने वाली है अभी यहाँ पे, ठीक है गाइस। सो आई होप यू विल रियली लाइक इट। आई रियली होप कि आपको बहुत पसंद आने वाला है ये जो मेरा सेशन है, ठीक है गाइस। जो सेशन है आपको ये डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला है, और मैं शुरू करने वाला हूँ। यू हैव 30 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन। यू हैव 30 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So this is the first question I have. I am keeping silent so that you can read the question. Yes, 19 seconds. Yes. Question is, which of the following semiconductor material is used for manufacturing of a tunnel diode?
विच ऑफ द, आई नीड योर आंसर इन द चैट बॉक्स, आई डेफिनेटली नीड योर आंसर इन द चैट बॉक्स, इससे आपको ही पता चलेगा कि आप कहाँ पे रैंक करते हैं, ठीक है गाइस। आई रियली नीड योर आंसर इन द चैट बॉक्स, द टाइम इज ओवर, नाउ आई एम गोइंग टू गिव योर आंसर, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ आंसर, that the answer of this question will be, the answer of this question will be C. C is the answer of my question. What is C option given here? That कि मेरा टनल डायोड है, मेरा जो टनल डायोड है that is made up of जर्मेनियम and गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड और जर्मेनियम से ही बनता है ये मेरा क्या, टनल डायोड, ये है गैलियम आर्सेनाइड। अच्छा ऐसा क्यों होता है, पहले ये समझो। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज टनल डायोड जो होता है मेरा, मैंने कल बताया था आपको कि टनल डायोड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसमें हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन मेटेरियल होता है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन ये देख लो कि ये है इसका सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ टनल डायोड, दिस इज द प्रैक्टिकल टनल डायोड, दिस इज प्रैक्टिकल टनल डायोड। ओके, अब अगर टनल डायोड से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं कर पाओगे, इतनी एश्योरिटी मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ टनल डायोड, दिस इज प्रैक्टिकल टनल डायोड। कौन कौन से सेमीकंडक्टर से मैन्युफैक्चर किया जाता है, कौन कौन से सेमीकंडक्टर से मैन्युफैक्चर किया जाता है, जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड। बेसिकली जर्मेनियम से किया जाता है, बेसिकली जर्मेनियम से किया जाता है, वाई। और इस सिलिकॉन से क्यों नहीं किया जाता, सिलिकॉन से क्यों नहीं किया जाता, बिकॉज इसमें इसका रीजन है, बिकॉज द रेशियो ऑफ पीक करंट डिवाइड बाय वैली करंट, इसके प्लॉट में, टनल डायोड के प्लॉट में, द रेशियो ऑफ पीक करंट टू द वैली करंट इज हायर, द रेशियो ऑफ पीक करंट divided by valley current is higher for जर्मेनियम। अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेना कभी इंटरव्यू में या फिर कभी किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है कि द रेशियो ऑफ पीक करंट टू द वैली करंट इज हायर इन केस ऑफ जर्मेनियम देन सिलिकॉन, रेशियो ऑफ पीक करंट डिवाइड बाय वैली करंट, very important point because this question can be asked in the examination in future, okay, this can be asked। तो यहाँ पे टनल डायोड के बारे में वो काफी सारी चीजें पता चल गई, सिंबल पूछ लिया तो बता दोगे, जर्मेनियम गैलियम आर्सेनाइड पूछ लिया तो बता दोगे, पीक करंट टू वैली करंट पूछ लिया तो बता दोगे। इसी तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि एक ही साथ हम मल्टीपल चीजें सीख पाए। ओके, आई होप यू आर लाइकिंग इट, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली क्लिक द लाइक बटन, that will be a very good thing। okay, next question, I am moving forward for my next question, I hope you will like it, I hope you will like it। I am moving forward for my next question, you have 30 seconds to do it, this is your 30 seconds starts। The question is, your 30 seconds has been also started, I am waiting for your answer, definitely I am waiting for your answer। The negative resistant region in the tunnel diode can be used in design of, negative resistance जो होता है मेरा वो किस वजह से हम उसको क्या क्या चीजें उससे बना सकते हैं। ओके, so your time is up, I hope you have given a good answers, don't worry, I will be there in if you have any kind of doubt, you already know, although this is a recorded video, but I will be there if you have any kind of doubt। okay, your time is up। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन सेज द नेगेटिव रेजिस्टेंस, यहाँ से तो एक क्वेश्चन और पता चल गया मुझे कि मेरा जो टनल डायोड है इज बेस्ड ऑन द नेगेटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव रेजिस्टेंस पे बेस्ड होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ गया, ये भी पूछा जा चुका है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस होता क्या है, ये देखो, ये कहानी है नेगेटिव रेजिस्टेंस की। ये जो मेरा ड्रूप आया है ना यहाँ पे, ये जो मेरा ड्रूप आया है यहाँ पे, दिस इज माई नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, दिस इज माई नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। अभी बताया था पीक करंट और वैली करंट, दिस इज द वैली करंट,
this is the peak current. For germanium, peak divided by valley is higher, so that we use the germanium. अब समझ में आ रही है कहानी. For germanium we have used, for germanium peak divided by valley, ये बताया था मैंने पीछे अभी. Peak divided by valley is higher, so that we use germanium. Okay, so the correct answer in this case will be, oscillator. It is used to design the oscillator, switching network and pulse generator. So all of the above are my answer. All of the above are my answer. Please note down these things, because these things are definitely going to be asked in the examination. Definitely somewhere somehow in there are multiple examination जो होंगे आगे जाके कुछ टाइम में. अभी तो खैर शटडाउन है, लेकिन आगे जाके कुछ टाइम में there are most of the examination. BIS there is examination, electrical electronics, for both they will be asking. NLC there will be an examination for electrical electronics. For electrical and electronics people, this is, और electrical वाले तो definitely electronics parts उनका weak ही होता है. ठीक है, तो weak होता है तो definitely इन चीजों पे वर्क करने की ज्यादा जरूरत है. definitely. Okay, so I hope you are following me and you are enjoying this session. ये जो नॉलेज आपको थोड़ी थोड़ी मिल रही है, इसी थोड़ा थोड़ा करने से आपका पहाड़ बन जाएगा और बहुत अच्छी नॉलेज आप गेन कर जाएंगे एक टाइम पे. आगे चलते हैं. फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन. योर 30 seconds already started. Yes, your 30 seconds already started. I am just waiting for your replies. What are your replies? Then I will tell you what is the answer. I am waiting for 30 seconds. Now 12. 5, 4, 3, 2, 1, 0. बस समय समाप्त. घंटी बज गई, हूटर बज गया. रुको. हाँ, in both N type and P type of silicon material, the dash is majority charge carrier in Schottky diode. शॉटकी डायोड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे, हम ये जानना चाहते हैं. दिस इज द बेसिक सिंपल डायग्राम ऑफ अ शॉटकी डायोड. In both P type and N type, the majority charge carrier यहाँ पर जो होने वाले हैं मेरे, वो होने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स will be the majority charge carrier in Schottky diode. Only my electron will be my majority charge carrier. I hope you have followed me, because this question can be asked in the exam, but it is, मैं इस क्वेश्चन को बहुत अलग से लेकर आया हूँ क्योंकि Schottky डायोड के क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन में. डेफिनेटली कई बार एग्जामिनेशन में Schottky डायोड के सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. अगर वो आपको हल्के से भी अगर दिमाग में है, आपको याद रहेगा, हाँ सर खेमेन सर ने शायद कराया था एक बार Schottky डायोड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे. ठीक है, I hope you have followed. So I am moving forward. Your 30 seconds already started. This is another question. 25 seconds. I am looking forward for your answers. Your answers are very important for me. देखो, अगर आप आंसर नहीं दोगे तो ये पहले डरो मत कि गलत हो जाएगा. गलत होने की डर है ही नहीं. ठीक है, और गलत होने के बाद मिटाया भी मत करो. ठीक है, तो गलत हो गया तो हो गया. द इम्पोर्टेंट थिंग इज यू आर लर्निंग समथिंग. मैंने कल भी लिखा था ये चीज. द इम्पोर्टेंट थिंग ये है, टाइम अप. इम्पोर्टेंट बात खत्म कर लेते हैं. द इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो इन क्वेश्चन से. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग. ओके, सो आप अगर गलत भी आंसर देंगे तो इट डजंट मैटर, एग्जामिनेशन में तो गलत नहीं हुआ ना. ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है. फॉर अ हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, the peak inverse voltage of a rectifier is always, क्या क्या आंसर दिए जरा बताओ. जरा क्या क्या ऑप्शन देखें जरा क्या क्या ऑप्शन है. क्या बोल रहा है कि पीक इनवर्स वोल्टेज रेक्टिफायर की कितनी होगी. ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, स्मॉलर देन इनपुट वोल्टेज, इक्वल टू इनपुट वोल्टेज. अगर 30 सेकंड की बाद भी आंसर देना चाह रहे हो तो दे दो, इट डजंट मैटर. ओके, दे सकते हो, कोई बात नहीं है. ऐसा नहीं कि उसी टाइम में देना है आंसर. अब देखो इधर ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, और ये अब देखो इसका आंसर क्या है. इधर देखो, सपोज करो दिस इज माय आइडियल मॉडल ऑफ वोल्टेज. अब ये मेरी आइडियल, मेरी क्या है, मेरी हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट आ गया. दिस इज द आउटपुट ऑफ माय हाफ वेव रेक्टिफायर.
दिस इज द आउटपुट ऑफ माई हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है ना, क्लियर है ना। क्या बोल रहा है कि सपोज करो कि मेरा जो इसका जो पीक इनवर्स वोल्टेज है, पीक इनवर्स वोल्टेज के लिए वो जो मेरी इनपुट वैल्यू जो थी उससे स्मॉलर होगी, ग्रेटर होगी या बराबर होगी। सिंपल ये देखते हैं, स्मॉलर होगी PIV, ग्रेटर होगी या बराबर होगी। अब इधर देखो, द पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज जो मेरी डायोड पे लग रही है, पीक इनवर्स वोल्टेज सपोज करो इस तरीके से है, तो देयर विल बी डेफिनेटली ए डायोड ड्रॉप। डायोड ड्रॉप तो होने ही वाला है वहां पे डेफिनेटली। अब जब यहाँ पे डायोड ड्रॉप हो गया तो डेफिनेटली माय पीक इनवर्स वोल्टेज विल रिड्यूस एंड विल बी स्मॉलर देन द इनपुट वैल्यू। Peak inverse voltage will reduce and will be smaller than the input value. This is my answer. Due to presence of the diode drop, diode drop की वजह से मेरी peak inverse voltage will be smaller than the input voltage definitely. ठीक है, I hope you have understood this concept. This concept is very important because people यहाँ पे गलती करते हैं। मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो क्वेश्चन में स्टूडेंट की गलती करने का चांस होता है। ठीक है, आई होप यू हैव फॉलोड एंड आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। लेक्चर अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली शेयर कीजिए, लाइक बटन दबाना ही दबाना है बिल्कुल। चलो आगे चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। बी रेडी, बी रेडी, क्योंकि अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आने वाला है। योर 30 seconds has started. Your 30 seconds has been started. The question is, okay, you read it and you find it. What is the answer? The diode rectifier work well enough in the supply voltage is much greater than the 0.7 volt. Time up, time up, time is up. Now listen to me only. The diode bridge rectifier work well enough if the supply voltage is much greater than the 0.7 volt. बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर 0.7 वोल्ट से ज्यादा मेरी सप्लाई वोल्टेज है तो मेरा डायोड ब्रिज रेक्टिफायर डेफिनेटली काम करने ही वाला है। ठीक है, फॉर स्मॉलर वोल्टेजेस जो कि कितनी है, मिली वोल्ट्स, फॉर मिली वोल्ट्स की बात करें तो इनपुट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड। मिली वोल्ट्स के केस में हम किस चीज को इस्तेमाल में किया जाता है, मिली वोल्ट के केस में हम किस चीज को इस्तेमाल में किया जाता है, वो होता है मेरा सुपर डायोड। माय सुपर डायोड इज व्हाट वी यूज इन केस ऑफ दिस millivolt things. Okay, now what it looks like this function. यहाँ पे देखो बिल्कुल ब्लैक में यहाँ पे दिख रहा होगा Vin, it is basically OP-AMP, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डायोड यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, दिस इज डायोड, और यहाँ पे इसका रिलेशन निकाला है एंड दिस कैन बी टर्म्ड एज अ सुपर डायोड। दिस इज अ सुपर डायोड विच इज एबल टू ब्लॉक एंड करंट पास करा सकता है इन मिलीवोल्ट्स रेंज में, इन मिलीवोल्ट्स रेंज में ये हमको ये चीज एबल करा के देता है डेफिनेटली। ओके, so this is the concept which I am trying to teach you. The super diode is the answer for you guys. Okay, next question. I am going for the next question. Please look here and be concentrated towards giving the right answer to me. Okay, आपको सही आंसर देना है मुझे। Next question, 30 seconds is here. I am looking for your answer. A simple diode rectifier has ripples in the output wave which may be suitable as the DC source. To overcome which हम क्या कर सकते हैं? देखो क्वेश्चन ये है सिंपल सा, चलो लिख लो, आंसर बताने की कोशिश करो। बोल रहा है ये कि अगर मैं ओवरकम करना चाहूँ रिपल्स को तो मैं क्या कर सकता हूँ। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क। इफ यू हैव, ये थोड़ा सा छुप गया था यहाँ पे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैं क्या मेरे सर्किट में इंसर्ट करूंगा कि मेरे रिपल्स जो है आउटपुट पे वो हट जाए। व्हाट इज रिपल? डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। व्हाट इज रिपल? डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। अब जरा इधर देखो,
इधर देखो ध्यान से, सारे के सारे स्टूडेंट्स इधर देखो ध्यान से, थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी कर लेना ताकि वीडियो अच्छे से दिख जाए। ये क्वालिटी अच्छी कर लेना ताकि वीडियो अच्छे से दिख जाए। आई विल डेफिनेटली शेयर द पीडीएफ, आई विल डेफिनेटली शेयर द पीडीएफ। अब देखो इधर, दिस इज द ब्लॉक ऑफ ए ब्रिज रेक्टिफायर, दिस इज द ब्रिज रेक्टिफायर। नाउ दिस रिपल इज कनेक्टेड हेयर, दिस रिपल इज कनेक्टेड हेयर। ये जो रिपल को रिड्यूस करने के लिए स्मूथनिंग कैपेसिटर हमने यहाँ पे लगाया है, and this smoothing capacitor is connected across the load. So definitely my answer become option number B, that the capacitor in parallel to the load resistance. Option B becomes my right answer here. This capacitor is connected across the load. Why it is connected across the load I am telling you now. एंड इसको इस तरीके से लगाने की वजह से, इसको इस तरीके से लगाने की वजह से आपका जो आउटपुट है ना, ये देखो कैसा हो गया है। ये रिपल दिख रहा है, ये रिपल बस इतना सा है यहाँ पे, ये जो डिफरेंस है ना इसका, ये होता है रिपल, डेल्टा वी नॉट कहलाएगा यहाँ पे। ये जो इसके इतना सा जो डिफरेंस बचा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रिपल है यहाँ पर बस, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम पॉइंट एंड द मिनिमम पॉइंट। अब इसको कैलकुलेट इसको किस तरीके से हटाया जाता है वो बताता हूँ आपको, किस तरीके से हम रिपल को हटाते हैं, एक बार जरा सीखिए। यहाँ पर मेरी वेव फॉर्म कैसी है जरा मैं बता दूं आपको। यहाँ पर मेरी वेव फॉर्म है इस तरीके की, इस तरीके की है ना। अब ये क्या है, समहाउ साइन वेव थी, साइन वेव थी तो मतलब इसमें एसी कंपोनेंट था। जब एसी कंपोनेंट मेरे यहां पर आया, मेरे ए पॉइंट पे आया, जब एसी कंपोनेंट मेरा ए पॉइंट पे आया तो मोस्ट ऑफ द एसी कंपोनेंट विल गो फ्रॉम द स्मूथनिंग कैपेसिटर, मोस्ट ऑफ द एसी कंपोनेंट विल मूव फ्रॉम द स्मूथनिंग कैपेसिटर। एंड मेरे लोड पे क्या रह गया, फिर मेरे लोड पे क्या रह गया, लोड पे क्या रह गया, स्मूथनिंग कैपेसिटर तो उधर चला गया और यहाँ पर इस तरीके की वेवफॉर्म रह गई। अगर मैं ज्यादा वैल्यू कर दूंगा मेरे रिपल की, मेरे जो कैपेसिटर की, तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। फॉर 10 वोल्ट की जो बैटरी होती है, 10 वोल्ट के आसपास मैं इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर यूज करता हूं। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर यूज करता हूं, छोटा सा कैपेसिटर होता है सिलेंडर शेप का, उसमें प्लस और माइनस लिखा होता है। डीसी कैपेसिटर भी बोलते हैं इसको, डीसी कैपेसिटर। बड़ा ही मजेदार कैपेसिटर होता है। ज्यादा ओवर वोल्टेज पे अगर लगा दोगे इस पे तो बढ़िया कुकर की तरह सीटी मारेगा और धुआं छोड़ेगा, ठीक है, और फट करके फट जाता है, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, वेरी ब्यूटीफुल कैपेसिटर। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड फॉर द 7th क्वेश्चन एंड टाइम इज 30 seconds फॉर यू। There is 30 seconds for you. Please do the question correctly and write down the answer in the chat box. Write down the answer in the chat box. I am waiting for your response. Definitely. I am definitely waiting for your response. Four, three, two, one, end. Time ends. Okay, बस हो गया। In a center tap rectifier, in a center tap full wave rectifier, 100 volt is the peak voltage between the center tap and one end of secondary end. Okay, center tap and one end of secondary end के बीच की जो peak voltage है, VM हम बोलते हैं जिसको, VM बोला जाता है जिसको, वो है मेरी 100, वो है मेरी 100। पीक बता दी उसने, पीक, इट इज ऑलरेडी पीक, ना आरएमएस ना कुछ, सीधे पीक बता दिया है। अब सीधे पीक बता दिया है तो पूछ क्या रहा है, अब ये पूछ रहा है सिंपल सी बात, मेरी पीक इनवर्स वोल्टेज कितनी हो जाएगी। रिवर्स बाइस्ड में मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस, बोलने की कहानी तो वही है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द रिवर्स बाइस्ड डायोड, दैट इज नथिंग बट योर पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या हो जाएगी। अब ये सपोज करो मेरा एक प्लॉट है, ये सपोज करो मेरा एक प्लॉट है, मेरा डायग्राम है मेरे सेंटर टैप रेक्टिफायर का। आप जरा देखो इधर ध्यान से, ये देखो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि ये जो वोल्टेज है ये प्लस है और ये माइनस है, ये है मेरी 100, दिख रहा है ना, ये है मेरी 100। अब देखो जब ये मेरी जो वोल्टेज यहाँ पे जाएगी तो जब कब की बात हो रही है, कब की बात हो रही है, जब मेरा D1 है रिवर्स बाइस्ड में, रिवर्स बाइस्ड में है
तब ये वैल्यू यहाँ पर ये वाला कंडक्टिंग है, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये गोला बना दिया, ये देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये RL पे करंट किधर से जाएगा, इधर से जाएगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ओवरऑल Vm, ओवरऑल जो वोल्टेज है नेगेटिव पल्स इस पे कितनी पड़ी है, दैट विल बी Vm जो कि वाइंडिंग पे है, Vm जो कि वाइंडिंग पे है इधर, Vm जो कि इधर वाइंडिंग पे है, और Vm यहाँ पर RL पे है। तो Vm प्लस Vm विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Vm। 2 टाइम्स ऑफ Vm विल बी माई आंसर। 2 टाइम्स ऑफ Vm मतलब अगर 100 मेरी Vm है तो मेरा 2 टाइम्स ऑफ Vm हो जाएगा 200 इज माई आंसर गाइस। 200 is my answer. I hope you have followed me. I hope you have followed me and I hope आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। And the peak inverse voltage for the yes, this center tap rectifier is the Vm. The peak inverse voltage for bridge rectifier is this के लिए 2Vm और bridge rectifier के लिए Vm. Okay, so this is you must know. Next question. This is a very important question. This is already asked in I think IES examination. So please pay concentration और यहाँ पे मुझे इसका आंसर बताइए। I need to know answer of this question. Time up. I need to know the answer of this question in the chat box. Definitely you should answer it. अब हो गया टाइम, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। इधर यहाँ पर क्या दे रखा है, पीक इनवर्स वोल्टेज मुझे फाइंड आउट करनी है। जब मैं पीक इनवर्स वोल्टेज, अब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे बच्चे होंगे जिन्होंने शायद मेरी क्लास सही से नहीं देखी, तो वो क्या बोलेंगे, सर 12 है तो 12 का 24 हो, 12 का 2Vm तो इसमें होता ही नहीं है क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर है। क्या है ये, हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर तो Vm ही होता है, तो 12 हो जाएगा। जो ऐसा बोलेगा वो बोलेगा गलत है, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 12 नहीं होगा, 12 तो RMS वैल्यू है, 12 तो मेरी RMS वैल्यू है, तो पीक वैल्यू होगी, तो 12√2 हो जाएगा। ऐसे भी कुछ बच्चे बोलेंगे, ठीक है, बोलेंगे ना डेफिनेटली। तो ये भी गलत है भाई साहब, ठीक है। तो 12 भी गलत हो गया, 12√2 भी गलत हो गया, तो क्या बचा सर, 2Vm तो होता ही नहीं, तो 24 तो होगा ही नहीं। 24 कैसे हो सकता है, 2Vm तो होता ही नहीं है हाफ वेव रेक्टिफायर का। देखते हैं अब इन दोनों में से कोई एक है, बताता हूँ कौन सा। देखो सबसे पहली बात ये है इंपॉर्टेंट मेरे पास, कि मेरे पास जो है पहले RMS वैल्यू कितनी कितनी आई है वो निकाल लूंगा, फिर मैं उसका पीक निकाल लूंगा। पहले RMS वैल्यू कितनी कितनी आई है वो निकाल लूंगा, फिर मैं उसका पीक निकाल लूंगा। अब यहाँ पे सपोज करो मैं ब्लैक वाइट जो येलो से लिख रहा हूँ इज माई पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए येलो से लिख रहा हूँ, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए मैं लिखूंगा ब्लैक से। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव जब ये गया तो मेरा करंट इधर से गया और यहाँ पर एक वोल्टेज बन गई, और कैपेसिटर ने अपनी बैटरी को स्टोर कर लिया। कितना स्टोर कर लिया, जितनी वोल्टेज ये है मैक्सिमम पे, जितनी वोल्टेज ये है मैक्सिमम पे उतना कैपेसिटर ने अपनी वोल्टेज को स्टोर कर लिया। किससे, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। नाउ व्हाट हैपेंस, my polarity of my input side has changed, the polarity of my input side has changed. Now this is minus and this is plus, this is the time when the diode is in the reverse bias, and this is still minus and this is plus, this is 12 and this is also 12, this is 12 and this is also 12. So ये 12 और 12 अगर मैं देखूं तो ये reverse biased connected है across my diode। ये 12 और 12 इस तरीके से कनेक्टेड है, मैं इधर डायग्राम बना के बता रहा हूं आपको। ये सपोज करो मेरा डायोड है, ये 12 और 12 इस तरीके से कनेक्टेड है, इस तरीके से, ये मेरी नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो 12 और 12 24 इज कनेक्टेड लाइक दिस इन रिवर्स डायरेक्शन। तो दिस विल बिकम माय पीक इनवर्स वोल्टेज विल बी
peak inverse voltage will be 24 is my RMS value. So peak inverse voltage will be by peak value root 2 into 24. So 24 root 2 is my answer. 24 root 2 is my answer. I hope you have followed me. I hope you have followed me. I hope you are enjoying this class because आपको इस ये क्लास अटेंड करने से डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स तो गेन हो ही रहे होंगे डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स गेन हो रहे होंगे. एंड आई होप यू आर लाइकिंग दिस क्लास. इफ यू आर लाइकिंग दिस क्लास देन प्लीज क्लिक द लाइक बटन in the below this video. Please click the like button because these concepts are very important and you should share this concept with your friends definitely. Okay, please share this video with your friends. Okay, now I am going to the ninth question. This is the ninth question I have. You have 30 seconds to do it. A, B, C, D. There are 4 waveforms. I have told you about it. This is the series clipper. Okay. This is the series clipper. You have very few time. 15 सेकंड के आसपास है. जल्दी से आंसर दे दो मुझे इसका. A, B, C या फिर D. I am waiting for your response. Yes, समय समाप्त. Time is up. Now I am doing it. This is a input. This is my question. So this is a question. मैंने जब आपको क्लिपर पढ़ाया था तब मैंने आपको 2 डेफिनेशन लिखवाई थी, बड़ी ही आसान सी. क्लिपर जब मैंने पढ़ाया था, जब मैंने आपको ये बताया था, I hope you have attended that class. जब when I have teach you the clipper, then I have told you when the diode is in the forward direction, it will transmit all the data. Which is above the reference voltage. So suppose करो my first इस point पे मेरी voltage यहाँ पर है 20. इस point पे मेरी voltage है 20. तो मेरा जो आउटपुट होने वाला है ना, उसकी भी मैक्सिमम पीक 20 ही रहेगी क्योंकि ये V रेफरेंस से तो ऑब्वियसली ऊपर है. तो दिस विल नॉट बी अफेक्टेड. तो माय A इज नॉट माय आंसर. इतना तो मैं समझ गया हूं. अब ये क्या है? अब ये रेफरेंस वोल्टेज कितनी है? 5 वोल्ट. ऊपर क्या लगा है? प्लस और नीचे लगा है माइनस. तो प्लस 5 वोल्ट इज माय रेफरेंस वोल्टेज. तो प्लस 5 वोल्ट के नीचे जितना भी सिग्नल है वो मेरा क्लिप हो जाएगा. प्लस 5 वोल्ट के नीचे जितना भी सिग्नल है वो मेरा क्लिप हो जाएगा. जो अभी मैंने डेफिनेशन बोली है, ये मैंने क्लिपर पढ़ाते लिखवाई भी थी और नोट्स में अवेलेबल है. और उससे ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है. प्लस 5 के नीचे मेरा एक ही वेव फॉर्म है जो मुझे नहीं शो हो रही है. तो डी मेरा करेक्ट आंसर है. डी इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है गाइस, आई होप यू हैव फॉलोड मी और आप लोग अच्छे से इसको फॉलो कर रहे होंगे. जल्दी से मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं. दिस इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन. सिमिलर क्वेश्चन विद द शंट वैल्यू. शंट जो मेरा क्लिपर होता है उसकी वजह से, जब मैंने शंट पढ़ाया था तब था. मुझे आंसर चाहिए मेरे चैट बॉक्स में. डेफिनेटली इन माय चैट बॉक्स you should answer because these kind of question have been coming in the examination from lot of time. Don't worry, I want my answer. Time up. Similarly what I have told about the series clipper, अब यहाँ पर शंट के लिए भी हो गया है. टाइमिंग वापस शुरू हो गई, लेकिन मैं टाइम नहीं देने वाला हूँ. अब यहाँ पे देखो, when the diode direction is upwards, it will transmit the voltage above the reference voltage. What is the reference voltage? +4. तो +4 से नीचे कोई सिग्नल लाए नहीं करेगा. सिमिलरली +4 से नीचे कोई सिग्नल लाए नहीं करेगा. सिमिलरली तो ये मेरा हो गया डी, मेरा करेक्ट आंसर हो गया इसका, क्योंकि +4 के नीचे मेरा सिग्नल बिल्कुल फ्लैट हो गया. ठीक है, +4 के नीचे मेरा सिग्नल बिल्कुल फ्लैट हो गया. तो डी इज माय करेक्ट आंसर. आई एम मूविंग फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन. डू इट. दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव 30 seconds now. I am waiting for your response. Definitely I am going to wait for your response. Do not worry. I need your answer in the chat box.
definitely. And if you like this video, comment your reviews in the comment section. Definitely, sure, for sure, should comment in the comment section. Okay, I will address you, don't worry. Time is up. अब देखो यहाँ पे, दिस इज माई इनपुट, दिस इज माई इनपुट, ये मेरी इनपुट है. आउटपुट क्या होगी? दिस इज +10, दिस इज -10. अब इधर देखो, सबसे पहले आ गए इधर, सबसे पहले आ गए इधर. ये क्या है कि इट विल ट्रांसमिट द वोल्टेज विच इज अबव +8, इट विल ट्रांसमिट द वोल्टेज विच इज बिलो +8, क्योंकि द डायोड डायरेक्शन इज बिलो, so it will transmit the voltage which is below +8. तो A can be my answer, क्योंकि ये तो ट्रांसमिट कर रहा है ना. ये जो मेरा 8 है +8 है, इसके ऊपर का काट दिया इसने, नीचे वाला ट्रांसमिट कर गया. इट कैन बी माई आंसर. सी देखो, इट कैन बी माई आंसर. बी कैन नॉट बी माई आंसर. बी मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 8 से ऊपर तो क्लिप करना है मुझे. अब इधर आओ दूसरे पॉइंट पे. ये क्या बोल रहा है? ये क्या है? रेफरेंस वोल्टेज इज -6 से ऊपर का ट्रांसमिट करना है और -6 के से नीचे का काट देना है. -6 है जैसे ये, तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा और ये वाला पोर्शन ट्रांसमिट हो जाएगा. तो ये किस में हो रहा है? अब ऊपर वाला तो होगा ही, +8 वाली कहानी अलग है और -6 वाली कहानी अलग होगी. -6 वाली कहानी अलग होगी, तो सी विल बी माई आंसर. डी भी देखो, देखो इसमें कुछ कट हो नहीं रहा है, तो ये गलत हो गया. डी में देखो, ऊपर 6 कर दिया, नीचे 8 कर दिया, तो ये भी गलत हो गया. ठीक है, ऊपर 8 और नीचे -6 विल बी माई आंसर. सी इज माई करेक्ट आंसर फॉर यू गाइस. आई होप यू हैव फॉलोड. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू इट फास्ट. दीज आर द थ्योरेटिकल क्वेश्चन. टिल नाउ आई थिंक 40 मिनट्स आर अप, सो अभी थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चंस को. ठीक है, we will do these question little faster. Clear? I hope it is clear. I am waiting for your response. I am waiting for your response, guys. I hope you are enjoying it. I hope you are enjoying, and then please like the video. Time up. The limiting and clamping circuit. The limiting and clamping circuit are employed in the लिमिटिंग और क्लैंपिंग सर्किट को हम कहाँ पे एम्प्लॉय कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, FM ट्रांसमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन. FM transmitter is the correct option. Television receiver is also the correct option. Production of various signal waveforms such as trapezoidal, square, rectangular waves. If you have read it, then definitely you can find out that all the mentioned are my correct options. All the mentioned are my correct options. So D is my right answer for this. If those who have written D, then very good. Those who have not written D, कोई बात नहीं, अब सीख लो. ठीक है, all these are correct option. These are some theoretical kind of question, definitely going to be asked in the examination. Okay, definitely. Next question, you have 30 seconds now. Stability factor. I have not, मैंने ये चीज आपको पढ़ाई नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बिल्कुल स्किप करके ये चीज, इसलिए मैं इसके क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ताकि यहाँ से ही आपको रिवीजन होता रहे. क्वेश्चन से ही आपको रिवीजन होता रहे. Time is up. The correct answer of this question will be, what is stability factor? Stability factor क्या होता है? The correct answer of this question will be option number A. Option number A is my right answer. The ratio of change in the collector current to the change in the collector amplification factor. तो मैं जो stability factor की definition लिख देता हूँ यहाँ पे. I am writing the definition for the stability factor. Stability factor is a rate at which collector current changes collector current changes when base to emitter voltage change.
base to emitter voltage। मैं डेफिनेशन इसलिए लिख रहा हूं कि इस डेफिनेशन को पूछ के भी क्वेश्चन आ सकता है। कीपिंग इस डेफिनेशन को पूछकर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैं ये चीज आपको लिख के दे रहा हूं यहाँ पे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू चेंज इन द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। बीटा को कांस्टेंट, बी को कौन सा आईबी को कांस्टेंट रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय द कंपेयरिंग फिक्स्ड and the collector to base, comparing fixed and collector to base bias, which of the following statement is true? Which of the following, this is about the biasing, which of the following statement is true? If you know this, if you have read it, then definitely you are going to answer it. Answer in the chat section. Only 5 seconds remaining. The correct answer for this question will be, which statement is true means which collector to which biasing is more stable. Which biasing is more stable? Collector to base bias is more stable. This question has been asked in the examination previously. Okay, it is a more stable biasing. ठीक है, I am going for my next question. This is my next question. This is my next question. You have 15 seconds to answer this question. Rectifier से question है, definitely very easy one. Full bridge rectifier. Yes, time is about to end. Yes, time is ended. Now listen to me. Listen to me now. Now listen to me. If the input frequency is 50 hertz, if the input frequency is 50 hertz, then the ripple frequency of full bridge rectifier will be equal to, देखो रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जब मेरी इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब यहाँ पर आ जाओ, इनपुट फ्रीक्वेंसी है मेरी 50 हर्ट्ज, तो मेरी जो रिपल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी, आइए बताते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, दिस इज माय फुल ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, दिस इज माय, सो माय इनपुट फ्रीक्वेंसी इज, ये मेरा सिग्नल गया यहाँ से और यहाँ से जाके इधर आके ये चला गया यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय टाइम पीरियड। इसके बाद ही मेरा रिपीट हो रहा है, इसके बाद ही मेरा रिपीट हो रहा है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ से मेरा ये सिग्नल गया और ये यहाँ पे रिपल फ्रीक्वेंसी, आउटपुट तो रिपल, इसके बाद तो रिपीट ही हो रहा है। सो यहाँ पे मेरा टाइम पीरियड इज डिवाइडेड बाय 2, दिस इज डिवाइडेड बाय 2, टाइम पीरियड इज डिवाइडेड बाय, दिस इज t बाय 2 हो गया। ये जब मेरा टाइम पीरियड इज डिवाइडेड बाय 2 हो गया, as my time period is inversely proportional to the frequency, if my time period is divided by 2 हो गया, तो मेरी frequency will be 2 times of frequency हो जाएगी ना। तो मेरी रिपल फ्रीक्वेंसी will be equal to 2 times of input frequency. Ripple frequency will be 2 times of input frequency my. So the correct answer for my this question will be my 100 hertz. 100 hertz will be my correct answer. The frequency ripple will be 2 times of frequency supply. I hope you have followed me. ठीक है, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल क्लियर है ना, समझ में आ गया ना सबको। देखो समझ में आना जरूरी होता है, इसीलिए मैं इस तरीके से ग्राफ्स और इमेजेस लेकर आता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझा पाऊँ और ज्यादा अच्छी तरीके से आप किसी भी चीज को अडेप्ट कर पाए। ठीक है गाइस, आई होप you have followed and you are following in a very good way. Now I am moving forward, I am moving little faster to complete this 30 questions. Okay,
This is my next question for you. This is my next question for you guys. What does this question says? This question says that the अभी चलो टाइम है आपके पास, जल्दी करो. They want to ask that what will be the value of current, the DC current जब मेरा लोड रेजिस्टेंस RL है, लोड रेजिस्टेंस RL है तो DC करंट क्या होगा. इन चारों में से एक ऑप्शन है, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी, फास्टर, बी फास्ट. टाइम इज अप, टाइम इज अप. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ माई आंसर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, द करेक्ट आंसर है. उससे पहले यहाँ पर देखो जरा एक चीज आपके लिए लेकर आया हूँ, जरूर उसको देखो, फिर देखो क्या होता है. एक बार इधर 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 बिल्कुल कंप्यूटर स्क्रीन पे ध्यान दो, सारे के सारे इधर बिल्कुल कंप्यूटर स्क्रीन पे ध्यान दो. अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो अभी. इन द फर्स्ट हाफ ऑफ माई साइकिल, दिस इज माई फर्स्ट हाफ इज स्टार्टेड. ये जैसे जैसे मेरी बॉल चल रही है, आउटपुट में मेरी वेवफॉर्म भी आ रही है. जैसे जैसे मेरी बॉल चल रही है, आउटपुट में मेरी वेवफॉर्म आ रही है. इन द सेकेंड हाफ मेरा जो ये है, ये बॉल है यहाँ पे रुक गई है, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में है. हाफ ब्रिज रेक्टिफायर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में है तो मेरी सेकेंड हाफ में बॉल यहाँ पे रुक गई है, तो यहाँ पर मेरी आउटपुट नहीं आई है. तो व्हाट इज माई आउटपुट हेयर, आउटपुट मेरी क्या हो गई, दिस इज माई आउटपुट, दिस इज माई आउटपुट ना. तो अब मेरी आउटपुट क्या आई है, सिर्फ एक साइन वेव आई है, हाफ साइन वेव आई है, हाफ साइन वेव आई है, और दिस इज माई इनपुट. I have bring these kind of animation ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आ सके. ओके, I have bring, that's why I have bring these kind of animations. ओके, अब देखो अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई. अब 0 से 2 पाई होना चाहिए, लेकिन पाई से 2 पाई तक 0 ही वैल्यू होने वाली है करंट की, 0 ही वैल्यू होने वाली है. आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी. इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे फाइनल वैल्यू आएगी, फाइनल वैल्यू आएगी, और उसको वीएम की टर्म में जब लिख दोगे आप, जब उसको वीएम की टर्म में लिखोगे, आई की वैल्यू आएगी, आई डीसी की वैल्यू आएगी, आई एम डिवाइड बाय पाई. इसको जब वीएम की टर्म में लिखोगे, जब इसको वीएम की टर्म में लिखोगे तो दो रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, दो रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा. कौन कौन से रेजिस्टेंस है, एक तो लोड रेजिस्टेंस है और एक डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है. इन दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा. आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर गाइस. ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. डी विल नॉट बी योर आंसर. पाई तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली, और यहां से पाई आया है इस इक्वेशन को सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपका पाई आया है. विथ सच काइंड ऑफ एनिमेशन यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. ओके, I hope you have understood this concept very easily. You have understood this concept. Now I am moving for my next question. Okay, thermal runaway. What is a thermal runaway? I am waiting for your answer, please. I am waiting for your answer. You have 9 seconds. I am waiting for your answer, guys. I need to know what is thermal runaway. Yes, time is up. The thermal runaway is the self-destruction process due to increase in temperature. I am writing it क्योंकि अगर किसी एग्जाम में पूछ लिया तो फिर आपको याद रहेगा, इसलिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन process due to increase in temperature. It is a self destruction process due to increase in temperature. Okay, it is basically uncontrolled, it is basically uncontrolled positive feedback. It is basically a uncontrolled positive feedback
इसको हम अनकंट्रोल्ड पॉजिटिव फीडबैक भी कह सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज अनकंट्रोल्ड वे में ये टेम्परेचर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। इट इज नॉट अ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक विल ऑब्वियसली इंक्रीज द स्टेबिलिटी, बट द पॉजिटिव फीडबैक को की वजह से ये टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो प्लीज कीप इन माइंड, इसको जरा ध्यान रख लेना, याद रखने वाली बात है ये। इट इज अनकंट्रोल्ड पॉजिटिव फीडबैक। ओके, now the next question is, there are two question. I am giving you 30 seconds to do this question. There are two question, 18.1 and 18.2. I am giving you few minutes, 30 seconds to do this question. I am waiting for your response. The question arises, I am waiting for your response, guys. I hope you are there and you are giving me the answer. The thermal runaway is avoided by the what thing? Is avoided by providing a negative feedback. अच्छा, positive feedback तो thermal runaway था ही था, तो negative feedback अगर लगा देंगे produced by the emitter resistor, produced by the emitter resistor से अगर मैं negative feedback अगर लगा दूंगा, so definitely मेरा thermal runaway will be avoided. Okay. Second question is, the correct answer will be A. It is a correct answer, my, where the TJ is the junction temperature. कभी कोई पूछ ले इस फॉर्मूला को, ये ध्यान रखना, जंक्शन TA is your ambient temperature. TA is your ambient temperature. This theta is your thermal resistance. And this PD is power dissipation. कई बार न्यूमेरिकली पूछ लेते हैं इस फॉर्मूले पे। ठीक है, PD is your power dissipation. These are very important things. You should mention it and you should clear it. इसी तरीके से जल्दी जल्दी चलेंगे, जल्दी जल्दी भागते भागते एग्जामिनेशन भी क्लियर करेंगे। जैसे ये भाई साहब भाग रहे हैं यहाँ पे, जैसे भाई साहब भाग रहे हैं यहाँ पे, इसी तरीके से भागना है और इसी तरीके से एग्जामिनेशन क्लियर कर देना है। सारी दुनिया भाग रही है, आपको भी और तेज भागना होगा डेफिनेटली। आगे चल रहा हूं मैं जल्दी सी। यू हैव 30 seconds to answer this question. You have 30 seconds to answer this question. This is a very easy question. If you have done the previous slide, if you have noticed the previous slide, then this is a very easy question. This is a very easy question if you have noticed me in my previous slide. Yes. What it is saying, I'm doing it fast. What it is saying, the power dissipation और thermal resistance, अगर मेरा power dissipation increase कर देंगे तो thermal resistance क्या करेगा? तो क्या था? P theta will be equal to TJ minus TA. तो obviously PD is inversely proportional to theta. PD को मेरा अगर increase करेंगे तो theta, जो theta है, thermal resistance will definitely decreases. I hope you have understood this concept and I am not wasting my time in much question in this question more. Next question, thermal stability can be obtained by. This is my next question. You have 20 seconds to answer this question. Thermal stability can be obtained by. I am waiting for your response. I am here waiting for your response. My name is Khemendra and I will always wait for a response. Don't worry. Yes. The answer is, देखो थर्मल स्टेबिलिटी है। अगर थर्मल स्टेबिलिटी मतलब मेरे को थर्मली स्टेबल मेरे को सिस्टम बनाना है, सिंपल सी बात करते हैं, थर्मली स्टेबल मेरे को सिस्टम बनाना है तो इसका मतलब मेरे को हीट कम करनी है, हीट को कम करना है। अब हीट को कम किस तरीके से किया जाता है? कलेक्टर पे हम लगा देते हैं, कलेक्टर पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है क्योंकि ज्यादा एरिया है, वहां पे एरिया इसलिए ज्यादा रखा है हमने। ठीक है, कलेक्टर पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ज्यादा एरिया है, तो कलेक्टर के साथ अगर हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वहां पे हम लगा देते हैं हीट सिंक।
हीट सिंक हम लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, हीट हो जाती है डिस्ट्रीब्यूट, हीट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, हीट विल डिस्ट्रीब्यूट। अगर हीट डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो मेरी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो अचीव हो जाएगी, अचीव थर्मल स्टेबिलिटी। Thermal stability is achieved. I hope this point is clear to all of you. Now I am moving forward for my next question. Question is, on which of the following does the scale current not depending upon? Scale current जो है, current will not depend upon which of the scale. Current will not depend upon which of the following thing. Okay, this is the question I have. You have few seconds to answer the question. करंट किस पे डिपेंड नहीं होगा, करंट किस पर डिपेंड नहीं होगा, दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, आई एम गिविंग यू सम मोर टाइम, डू इट, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। करंट किस पे डिपेंड नहीं होगा, दिस इज द क्वेश्चन। सो यू नीड टू टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सपोज करो इन अ ट्रांजिस्टर, आई एम एक्सप्लेनिंग, सपोज करो इन अ ट्रांजिस्टर द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द बेस इज इंक्रीज, तो डेफिनेटली द करंट विल चेंज। If the effective width of the base will increase, then definitely the current will change. So current will depending on this. ठीक है, तो that is the second point. अगर मेरे charges of a electron बढ़ जाए तो electrons are the charge carriers, are the current carriers for me. Basically charge carriers की वजह से तो current आ रहा है, ठीक है। अगर वो मेरा इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स चार्ज पे डिपेंड तो करेगा ही करेगा डेफिनेटली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजिटी, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजिटी, अगर मेरे इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिफ्यूज हो गए तो करंट विल ऑब्वियसली रिड्यूस, करंट विल ऑब्वियसली रिड्यूस, ऑब्वियसली, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजिटी पे भी फर्क पड़ ही रहा है मेरा। लास्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ बेस एमिटर जंक्शन। Now this will not depend on the volume of base emitter junction, it will depend on the cross section area, area of cross section of base emitter junction, area of cross section of base emitter junction in direction perpendicular to the current flow। देखो क्वेश्चन यही आते हैं, मैंने आसान क्वेश्चन भी कराए हैं और मैं इस तरीके के क्वेश्चन भी करा रहा हूं, हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा के जाऊंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। बेस एमिटर जंक्शन इन द डायरेक्शन perpendicular in the direction perpendicular to current flow, perpendicular to current flow, this is the question. I am moving forward for my question number 22. Please pay attention, this is the question number 22, very easy question. I am giving you 30 seconds for this question, very easy. This question has been asked in the SSC JEN examination, definitely this question, very easy question. I am waiting for your response. Please show me your response and give the right answer definitely. FETs are the unipolar devices. FETs are the unipolar devices because there will be only one charge carrier. What are the bipolar devices where the charge carrier are electron and holes, two charge carrier? Both at a time. So this is the difference between bipolar, ये bipolar है ये, ठीक है। बाइपोलर के लिए लिख दिया मैंने यहाँ पे, ऑल्दो यहाँ पे लिखा था, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद इट, दिस इज द आंसर, यूनिपोलर डिवाइस इज द आंसर, एफईटी इज अ यूनिपोलर डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आई होप यू विल गिव द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, थोड़ा दिख नहीं रहा. which of the devices having characteristic very close to that of voltage source. Which of the following devices have a very close characteristic with the voltage source? I want your answer, guys. I want your answer. Time up. And the correct answer for this question will be Zener diode is your answer, because Zener diodes, we can use the Zener diode as a voltage regulator. We use Zener diode as a voltage regulator. I am moving forward for my next question. This is another very nice question. This question is asked in the SSC examination, I think, या IES examination, I don't remember. I think IES examination में पूछा गया था. ठीक है, I don't remember exactly. The previous question was also asked there only. So give me the answer in 30 seconds. Now 8 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. समय समाप्त. बस आ जाओ आप. The answer for this question is what? My drooping. What is the question? The rectifier for welding has voltage to current characteristic as drooping. सर कैसे हुआ बताते हैं. वोल्टेज टू करंट कैरेक्टरिस्टिक किसके लिए? वेल्डिंग के लिए. किसके लिए? वेल्डिंग के लिए. मेरी जो वोल्टेज टू करंट कैरेक्टरिस्टिक है कैसी होनी चाहिए मैं ये जानता हूँ. वोल्टेज के वेल्डिंग के लिए मैं यूज करता हूँ स्टेप डाउन. मेरे को करंट चाहिए होता है ज्यादा, करंट चाहिए होता है हाई. हाई के लिए मैं यूज करता हूँ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज होती है लो और करंट होता है हाई. उसके आउटपुट पे वोल्टेज कितनी होती है? 20 to 30 वोल्ट. 20 to 30 वोल्ट मेरी होती है वोल्टेज. अब जब मेरी वोल्टेज होगी लो और करंट होगा हाई तो मेरा जो प्लॉट होगा दैट विल ओनली बी ड्रूपिंग, क्योंकि V बाय I पूछ रहा है. ठीक है, ऑब्वियसली वोल्टेज लो हो रही है, ड्रूपिंग ही होगा, करंट हाई हो रही है. ठीक है, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे. ये आपको मैं बता दूं, आपके कई सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. वेल्डिंग से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. वेल्डिंग से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है. ये लिख लो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है. वोल्टेज रेंज तक पूछी जा चुकी है एसएससी जेईएन एग्जामिनेशन में. ये वोल्टेज 20 to 30 वोल्ट है, ये भी पूछा जा चुका है एसएससी जेईएन एग्जामिनेशन में. एक बार पूछा गया हाई करंट चाहिए या फिर हाई वोल्टेज चाहिए, तो हाई करंट चाहिए. 3 क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन. 4 क्वेश्चन इन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको नॉलेज मिल गई है. 4 अलग अलग क्वेश्चंस की जो अलग अलग एग्जामिनेशन में एसएससी जेईएन एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं. ठीक है, तो एक ही स्लाइड से आपको 4 अलग अलग क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन मिल गई है. आई होप यू आर क्लियर विद इट एंड यू आर हैप्पी विद इन गेनिंग सच काइंड ऑफ नॉलेज. आई होप यू आर हैप्पी विद गेनिंग सच काइंड ऑफ नॉलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जीएम. You need to find the value of GM. I'll do it little faster because this is the calculative part. You will not be able to do it. So GM will be equal to, आपने बाइसिंग पढ़ी है, बाइसिंग में ये आता है IC डिवाइडेड बाय VT. VT मैंने कल बताया था थर्मल वोल्टेज होता है 25 मिली वोल्ट. VT मैंने बताया था कल, बताया 25 मिली वोल्ट. दिस विल बी 1.2 मिली एम्पियर विल बी डिवाइडेड बाय 25. दिस इज ट्रांसकंडक्टेंस. ओके, 25 मिली वोल्ट. When you calculate it, this will become your answer. Your answer will be answer D, 48 milliampere per volt. This will be your answer. This is purely calculative part. The most important part is the this formula only. You need to remember this formula for transconductance. ठीक है. Next question you have 20
30 मिनट्स 30 सेकेंड, सॉरी 30 मिनट्स नहीं, बहुत ज्यादा बता दिया 30 मिनट्स। तो दिस इज द इजियर वन, कल इतना ही तो किया था, इतने सारे क्वेश्चन किए थे कल इसमें से। दिस इज द इजियर वन, प्लीज डू इट फास्ट। आई वांट योर आंसर राइट नाउ, आई वांट योर आंसर राइट नाउ। दिस इज द वेरी इजी वन। टाइम अप। दिस इज द वेरी इजी वन विच इज द फॉलोइंग। यहाँ पे आप जानते हैं बीटा की वैल्यू क्या होती है? बीटा की वैल्यू होती है, इसको थोड़ा साफ लिख देते, रुको। बीटा की वैल्यू क्या होती है? बीटा की वैल्यू मैंने इतनी बार बता चुका हूं, अब तो रट गई होगी। बीटा की वैल्यू होती है, इट इज द करंट गेन इन आई सी डिवाइडेड बाय आई बी। आई सी डिवाइड बाय आई बी होता है आपका बीटा, करंट गेन इन कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर करंट गेन, गेन इन कॉमन एमिटर बायसिंग। ठीक है, तो दिस इज योर बीटा। ठीक है, दिस इज योर बीटा। आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। तो आई बी की वैल्यू हो गई, आई बी की वैल्यू हो गई आई सी बाय बीटा। सी इज द करेक्ट आंसर। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लो। कॉमन बेस की बात करें, कॉमन बेस की बात करें तो अल्फा निकलेगा आई सी डिवाइडेड बाय आई ई। कॉमन कलेक्टर की बात करें तो गामा निकलेगा, कितना निकलेगा? गामा निकलेगा आई ई डिवाइडेड बाय आई बी। कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर इज यूजफुल फॉर इम्पीडेंस मैचिंग, इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज होता है कॉमन कलेक्टर। ठीक है, कॉमन एमिटर प्रोवाइड्स अ फेज शिफ्ट ऑफ, प्रोवाइड्स अ नेगेटिव फीडबैक ऑफ -180 डिग्री, प्रोवाइड्स अ फेज शिफ्ट ऑफ -180 डिग्री कॉमन एमिटर। ठीक है, कॉमन बेस, it has high input resistance, it has low input resistance, it also has low input resistance. Okay, these are the few points which you needed to remember, okay, in the configuration part, because these kind of question are definitely being asked in the examination. I hope you are aware of it, because my strategy is completely based on the how the question is being asked in the examination. Okay, I hope you are clear with it. इसी तरीके से आप और चीजें भी निकाल सकते हैं, इन तीनों के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं, बिकॉज यू नो आई विल बी इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, you know very well this thing, so you can find out the relation also, okay, by doing the mathematical thing. Okay, in my transistor class I have given you the homework, so if please watch that class and do this thing, this will be very very beneficial for you. Question number 27, you have 30 seconds to do this question. Question number 27, you have 30 seconds to do this question. Which of the following condition is true for कट ऑफ रीजन? कट ऑफ रीजन के लिए कौन सी कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल बताइए, जानते हैं आप, बिल्कुल आप प्लॉट ध्यान कीजिए, आपको आ जाएगा बिल्कुल समझ में। कलेक्टर करंट इज प्रोपोर्शनल टू बेस करंट, वेरी रॉन्ग आंसर, वेरी रॉन्ग। ठीक है, बेस करंट इज 0, नो, ऑल ऑफ द मेंशन, बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट ए इज माय करेक्ट आंसर, ए इज माय करेक्ट आंसर। कैसे? देखो इधर, इधर देखो जरा ध्यान से। अब कट ऑफ रीजन कौन सा हुआ? ये हुआ ना नीचे वाला कट ऑफ रीजन, यही हुआ। ये क्या है यहाँ पे? आईसी, आईसी मिनिमम वैल्यू या फिर 0 वैल्यू के आसपास ही कट ऑफ रीजन होगा। आईसी मिनिमम वैल्यू के या फिर 0 वैल्यू के आसपास ही मेरा कट ऑफ रीजन होगा यहाँ पर। दिस इज माई कट ऑफ रीजन, दिस एरिया इज माई कट ऑफ रीजन। ठीक है, आई होप यू हैव फॉलोड, आई होप यू आर फॉलोइंग मी। एंड आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वो सबसे पहली बात है। ठीक है, क्योंकि उन लोग को भी ये चीजें पता चल पाए जो आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है गाइस, सो अगर मेरा प्रीवियस वीडियो भी आपको किसी को अच्छा लगा तो डेफिनेटली अपने दोस्तों को भेजिए। ओके, I am going for my question number 28. This is about to end this class. I have 30 questions, so I am going for my question number 28. Very easy question. This is another question, very easy one. So please do it fast.
Do it fast this question. I am waiting for your response. Yes, guys, I am waiting. Definitely waiting for your response. Please tell me. 5 4 3 2 1 समय समाप्त. अब इधर देखो, द ट्रांजिस्टर टर्न ऑफ टाइम ऑफ ट्रांजिस्टर विल बी इक्वल टू. अब देखो क्या क्या हो सकता है. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टोरेज टाइम विल नॉट बी द आंसर. देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टोरेज टाइम किस तरीके से मेरा पूरा टर्न ऑफ टाइम इज द कंप्लीट टाइम. तो मैक्सिमम वैल्यू तो हो ही नहीं सकती. ये भी फॉल टाइम की मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती. सम ऑफ राइज टाइम, तो राइज टाइम और जो टर्न ऑफ टाइम है देयर विल बी नो रिलेशन. तो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी सम ऑफ स्टोरेज टाइम एंड द फॉल टाइम. Sum of storage time and the fall time. Okay, so this A is my correct answer for you. I hope you have done it correctly and I hope you guys are following. If you guys are following, then please share this video with your friends and click the like button. Next question, your 30 seconds starts. Your 30 seconds started. Please read the question correctly and give me the answer. I will give you little more time in this question. Don't worry about it. Read it. You have time. Don't worry. इसी तरीके से भागते रहेंगे. बिल्कुल जब बोल रहा है ना ये भाग रहे हैं भाई साहब, ऐसे ही भाग भाग के एग्जाम क्लियर करा दूंगा आपके. डोंट वरी. Okay, you have time. If you have time, then please give me the answer. Which of the following is true for NPN transistor in the saturation region? Saturation region में क्या हो जाता है मेरे NPN ट्रांजिस्टर में? Saturation region में क्या हो जाता है मेरे NPN ट्रांजिस्टर में? The potential difference between the collector to base is approximately. The potential difference between the collector to base is approximately 0.5 volt. ये जो होता है this is 0.7 volt और ये जो होता है saturation region में 0.5 volt होता है. Clear? So this is about this question number 29. Now I am moving for my last question of today. This is my last question. The question timer has already started. Give me the answer in the 30 seconds. Yes, I am waiting for your response, guys. I am waiting for your response. Give me the answer. I am waiting for your response. Give me the answer in 30 seconds. Three, two, one. Time up. Question is, which of the following are true? Which of the following are true for the NPN transistor? For the NPN transistor, which of the following are true? The answer is this very simple answer. This is देखो इधर NPN transistor के लिए true कौन सा होगा? Holes are majority charge carriers. बिल्कुल भी आंसर नहीं है. मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. बिल्कुल भी ये भी आंसर नहीं है. कलेक्टर करंट इज लेस देन द एमीटर करंट. अब इधर देखो, द कलेक्टर करंट इज, अब देखो आई ई क्या होता है, विल बी आई बी प्लस आई सी. तो कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट विल बी इक्वल टू आई ई. तो एमीटर करंट विल बी ग्रेटर देन आई सी. ठीक है. सो बी इज माई करेक्ट आंसर है. द कलेक्टर करंट इज लेस देन द एमीटर करंट. अब जरा इधर देखो, इस तरीके से मेरा मूवमेंट होता है चार्जेस का. इस तरीके से मेरा मूवमेंट होता है चार्जेस का. एज एंड व्हेन VBB is connected, as and when VBB is connected, this is in my forward biased, this is in my forward bias, and this is in my reverse biased. जिस तरीके से मूवमेंट आया है यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है. एक टाइम ऐसा है जब ये इलेक्ट्रॉन एमिट्स कर गए और उन्होंने करंट फ्लो करा दिया इन द
दिस रीजन, ये करंट फ्लो करा दिया इन दिस रीजन, करंट फ्लो करा दिया है इलेक्ट्रॉन्स ने। जैसे ये आप खाली हुए, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भरे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने करंट फ्लो करा दिया अक्रॉस वीसीसी, ठीक है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द प्रॉपर अरेंजमेंट जिससे आपका करंट फ्लो होता है, जिससे आपका करंट फ्लो होता है इन द एनपीएन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। विद दिस व्यू एंड विद दिस पिक्चर आई थिंक आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी और काफी सारी चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है गाइस। I hope you are feeling better now. With after these 30 questions, you will be feeling very better, and it's time to say bye bye. But before this, I need to tell you something about the Unacademy Plus subscription. If you want to take the subscription, if you want to learn with me, if you want to learn with the best educator of Unacademy in best educator of India, you can definitely come here. आपको बिल्कुल आना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई भी डाउट पड़ता है ना कि भाई अनअकैडमी प्लस में क्लास कैसी होगी, आई हैव सम स्पेशल क्लासेस, जस्ट गो इन द अनअकैडमी ऐप एंड सी दोज क्लासेस कि किस तरीके से हम उधर पढ़ाई कराते हैं। यू विल बी 100% सेटिस्फाइड, आई एम अश्योरिंग यू, you will be 100% satisfied with the performance we have there, definitely, okay। मैं ऐसा बोल ही रहा कि आप ये करो, आप देखो पहले कि भाई किस तरीके से पढ़ाया जाता है। अगर आप पसंद आता है आपको, then you will take the subscription, okay, then only you will take the subscription, I am telling you, okay। plus see the special classes और किस तरीके से हम वहां पे डील करते हैं चीजों को। उसके बाद और पूछिए स्टूडेंट से जो ऑलरेडी स्पेशल क्लासेस में पढ़ रहे हैं, दे आर मोर देन हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी, ठीक है। दिस इज हाउ टू डू इट। Unacademy Plus सब्सक्रिप्शन के लिए you have to just log into this URL www.unacademy.com www.unacademy.com। इसके बाद you have to select your goal, GATE and ESC के लिए, GATE and ESC के लिए गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करके you have to click on the subscription button, सब्सक्रिप्शन बटन पे आपको क्लिक करना है। सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करके you have to select, this is the important part, you have to select कि कितने महीने के लिए आपको कोर्स चाहिए। The most preferred is the 1 year program because it is very economical. It will be around 2000 per month only. It will be around 2000 per month only. It is very economical. It is very economical. ठीक है ना? This plan is. So how to get it a discount, sir? 25,000 is the payment. You will get 10% of discount when you use my code KHEMLIVE. KHEMLIVE अगर आप इस्तेमाल करेंगे, you will get 20 कितने पर 10% का डिस्काउंट, आपको ये पूरा पड़ जाएगा 22,500 में। You can take others also, you can take others also, it is on you, but I prefer to take this 12-month एग्जाम क्योंकि आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट बेच देते हैं किसी और को, तो दिस इज अ सेकेंडरी थिंग। सो लेकिन अगर आपको खुद को सीखना है तो आपको ये चीज देखनी चाहिए बिल्कुल। आप मेरी स्पेशल क्लासेस में आइए, डेफिनेटली आप इनवाइटेड है। you will be have a fun in study, okay। पढ़ते पढ़ते मजे के साथ पढ़ते पढ़ते किस तरीके से चीजें आगे बढ़ सकती है आपको समझ में आ जाएगा। KHEMLIVE कोड यूज कीजिए डेफिनेटली टू इफ यू वांट टू टेक द डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। देयर आर अदर मेथड्स, आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप EMI भी पे कर सकते हैं। EMI पे लगा दीजिए, क्रेडिट कार्ड है तो नो कॉस्ट EMI पड़ जाएगी आपकी। I hope you have gained some knowledge with this video. I really hope you have liked this video. If you have liked this video, then click the like button, share this video with your friends so that the most of the students can be benefited with this kind of video, ठीक है। Thank you so much guys. I hope you have liked my approach and my way of teaching. This is our Mission GATE and ESC. If you want to connect with me, this is my Telegram link and there is another Telegram link in the description. Please go there. This is that was the common Telegram link. This is the another Telegram link we have. This you can join here also and there also. Do not worry, there is another Telegram link in the description, okay। So this is all about today's class. I hope you have liked my class. I hope you have liked my class and you please share this video with your friends definitely so that the other student can उनको भी अच्छे से सारी चीजें पता चल पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को देख पाए। Thank you so much for being a part of this video. I really hope you have loved this video, okay। Thank you so much guys. Have a good day, good night, sweet dreams, Shabba Khair. Bye bye.